हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। एसिड बेस सॉल्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सॉल्ट्स, जिसमें स्टूडेंट्स को ये रहता है कि ये पार्ट और इसके रिएक्शंस डिफिकल्ट है। तो इस वीडियो में मैं आपको सॉल्ट्स का थॉरली पूरा कवर करके दे रहा हूं, जिसके अंदर अगर आप सपोज इस चैप्टर के बारे में नहीं जानते तो भी आपको इजीली समझ आ जाए, एंड इफ यू आर वेल वर्स्ड तो आपका रिवीजन हो जाए और आपकी नॉलेज में एनहांसमेंट भी हो जाए। तो ये सारे टॉपिक इस वीडियो में कवर्ड होंगे। रादर इट विल बी बेटर कि आप एक रजिस्टर और पेन लेके बैठे और उसके नोट्स भी साथ साथ प्रिपेयर करते रहे इफ यू डू नॉट नो अबाउट दीज टॉपिक्स एंड दीज रिएक्शंस। तो स्टार्ट करते मैं इन द मीन टाइम आपको ये बताता रहूंगा कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं एंड उनका क्या आंसर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज सॉल्ट? तो इसका आंसर ये है, अ सॉल्ट इज एन आयोनिक कंपाउंड कंसिस्टिंग ऑफ कैटायन यानी पॉजिटिव चार्ज, कंसिस्टिंग ऑफ कैटायन एंड एनायन। सबसे सिंपल एग्जांपल है लेट अस से NaCl। इससे अच्छा एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल नहीं हो सकता। ये कैटायन है, ये एनायन है। तो सॉल्ट इज एन आयोनिक कंपाउंड कंसिस्टिंग ऑफ अ कैटायन एंड एन एनायन। कैटायन इज यूजुअली अ मेटल एटम, बट एक्सेप्शन है अमोनियम। इफ आई राइट अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, तो अमोनियम एक एटम नहीं है, ये ग्रुप ऑफ एटम्स है जिसे पॉली एटॉमिक आयन बोलते हैं, जिसके बारे में आपने पहले 9th में पढ़ लिया होगा। तो यूजुअली मेटल एटम होगा और अमोनियम वाले केस में एक्सेप्शन हो गया। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्ट की डेफिनेशन है। अच्छा, सॉल्ट की पहचान क्या है? एसिड बेस सॉल्ट में क्या पहचान है कि ये सॉल्ट है? तो आपको एक बिल्कुल सिंपल तरीका बता देता हूं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो अपने सॉल्ट प्रोड्यूस करता है, आपके सिलेबस के जो उन्हीं की बात करेंगे, उससे बियॉन्ड बात नहीं करेंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो सॉल्ट प्रोड्यूस करता है, उनके पीछे आवाज क्लोराइड की आती है। लेट अस से सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड, दे ऑल आर सॉल्ट्स। लाइकवाइज सल्फ्यूरिक एसिड सल्फेट बनाएगा, दैट इज सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, ये सारे के सॉल्ट है। एंड सिमिलरली नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट, ये सारे के सॉल्ट है। दैट इज और भी है बहुत सारे, मैं ये नहीं कह रहा कि दिस लिस्ट इज इंक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, ऐसा नहीं है। बट जो आपके सिलेबस से हैं, सारे क्लोराइड, सारे सल्फेट और सारे नाइट्रेट, they fall in the category of salts. तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन क्लियर हो गई आपको। सेकेंड है हाउ इट इज प्रिपेयर्ड। तो सॉल्ट इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस विच इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आप कोई सा एसिड ले लो, कोई सा बेस ले लो, उनके अंदर रिएक्शन करवा दो, व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट सॉल्ट एंड वाटर। सबसे सिंपल एग्जांपल अगर लें, अगर सपोज वी टेक NaOH, अभी फॉर द टाइमिंग में एक्वस सॉलिड वो नहीं लिख रहा, मैं बैलेंसिंग भी नहीं कर रहा, बट आपको सिखा रहा हूं कि बनता कैसे है। ये बेस है और सपोज आपने यूज किया HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो सोडियम का क्लोराइड NaCl और प्लस H2O, तो एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर। तो कोई सा भी सॉल्ट हो, बनाने का मेथड यही है, एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट आता है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, पीएच ऑफ सॉल्ट। और इसमें आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछते हैं कि आपको एक सॉल्ट दे देंगे और उसमें दे देंगे ऑप्शन कि आप पेरेंट एसिड और पेरेंट बेस का नाम बताओ, या व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि इस सॉल्ट की पीएच अबव 7 होगी, बिलो 7 होगी, या एग्जैक्टली 7 होगी। तो पीएच का कॉन्सेप्ट तो मेरी एक सेपरेट वीडियो में कवर्ड है और उसको जरूर देख लें। पीएच के कॉन्सेप्ट में अभी फॉर द टाइमिंग मैं एक समरी में विद इन हाफ मिनट बता देता हूं कि पीएच स्केल एसिड और बेस की रिलेटिव स्ट्रेंथ को कंपेयर करने का स्केल है, जिसमें 0 टू बिलो 7 ये सारे अगर रीडिंग होती है तो एसिडिक होते हैं, 7 न्यूट्रल है, 7 अपवर्ड एंड अप टू 14 ये स्केल सारा बेसिक के लिए। तो एसिड बेस सॉल्ट में आपको ये पता होना चाहिए पीएच स्केल में किस रीडिंग का क्या इंडिकेशन है। डिटेल आपको एक अलग वीडियो में मिल जाएगी। तो पीएच ऑफ सॉल्ट ये है। तो पीएच को डिसाइड करने के लिए सबसे पहले आपको सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पता होना चाहिए। तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या है, या हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट।
जिस तरह से एसिड और बेस मिलके सॉल्ट एंड वाटर देते हैं, उसका रिवर्स भी है कि सॉल्ट और वाटर को मिक्स कर दें तो वो पेरेंट एसिड और पेरेंट बेस में भी बन जाते हैं। जैसे सपोज सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सिलेबस का है वो ये है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डज नॉट कंटेन हाइड्रोक्सिल आयन, देन व्हाई इट इज टर्म्ड एज बेस? यू नो दैट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दैट इज अ बेकिंग सोडा इज अ माइल्ड बेस। तो क्वेश्चन आ सकता है कि बेस में V से हाइड्रोक्साइड होता है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में हाइड्रोक्साइड नहीं है, देन व्हाई इट इज कॉल्ड बेस? तो आपको वन लाइन में आंसर लिखना है, इट इज माइल्ड बेस ड्यू टू हाइड्रोलिसिस। मैं आपको बता दूं ड्यू टू हाइड्रोलिसिस का, अदरवाइज तो देयर आर न्यूमरस एग्जांपल्स। जो आपके सिलेबस का क्वेश्चन है मैं उसका बता देता हूं कि अगर सपोज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दैट इज बेकिंग सोडा आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो इसका पेरेंट बेस है NaOH और पेरेंट एसिड है कार्बोनिक एसिड। रिमेंबर, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनिक एसिड। अब क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है तो नेट रिजल्ट इसी का रहेगा। अगर सपोज एसिड स्ट्रॉन्ग होता तो नेट रिजल्ट एसिडिक रहता। इस केस में बेस स्ट्रॉन्ग है, पेरेंट एसिड वीक है, पेरेंट बेस स्ट्रॉन्ग है, तो नेट रिजल्ट बेसिक रहेगा। तो इट इज बेसिक इन नेचर ड्यू टू हाइड्रोलिसिस। और अगर ये रिएक्शन लिख दोगे तो इट लीव्स अ वेरी गुड इंप्रेशन ऑन चेकर कि आपको पता है कि ये सॉल्ट बेसिक क्यों है। तो किसी भी सॉल्ट का आपने अगर ये जज करना है कि एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, तो बड़ा सिंपल तरीका बता देता हूं। आप उसके अंदर उसका पेरेंट एसिड और पेरेंट बेस अलग करने का तरीका सीख लो। फिर ये पता होना चाहिए कौन सा एसिड या बेस स्ट्रॉन्ग है या वीक है। रिमेंबर, अगर दोनों स्ट्रॉन्ग होंगे तो न्यूट्रल सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट का pH 7। दोनों वीक होंगे तो न्यूट्रल सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट का pH 7। और सपोज ये वाला केस है, लेट अस से बेस स्ट्रॉन्ग है एंड एसिड वीक है। इस केस में सॉल्यूशन विल बी एल्केलाइन इन नेचर और pH विल बी अबव 7। और इसका उल्टा, दैट इज अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है, बेस वीक है, तो उसका pH बिलो 7 होगा, नेट रिजल्ट एसिडिक रहेगा। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। सबसे पहला एग्जांपल ये है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस एल्कली। तो दोनों स्ट्रॉन्ग हैं, तो NaCl इज अ न्यूट्रल सॉल्ट, इट हैज pH 7। क्लियर? अगर सपोज मैं एक सॉल्ट दे दूं, लेट अस से अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम कार्बोनेट NH4 होल ट्वाइस CO3, तो कार्बोनेट है CO3-2 और अमोनियम है NH4+1। वैलेंसीज आपको 9th में सारी याद करवाई हुई है, अदरवाइज एक बार वैलेंसी से थ्रू हो जाना। तो अमोनियम कार्बोनेट को आप देखोगे तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड पेरेंट बेस है और कार्बोनिक एसिड पेरेंट एसिड है, और दोनों वीक हैं। अगर दोनों वीक हैं तो भी pH 7 होगा, दैट इज सॉल्यूशन ऑफ दिस सॉल्ट इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। अगर सपोज अब एग्जांपल लें, लेट अस से एल्यूमिनियम क्लोराइड का, लेट अस से AlCl3। क्वेश्चन ये आ सकता है कि AlCl3 का pH क्या एक्सपेक्ट करते हो? 7, बिलो 7, अबव 7, या नेचर ऑफ इट्स एक्वस सॉल्यूशन, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपने करना क्या है, इसका पेरेंट बेस इट इज एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, पेरेंट एसिड इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है तो वी से दैट aqueous solution of aluminum chloride is slightly acidic in nature and its pH is below 7. ओके, लाइकवाइज का उल्टा केस लें। अगर सपोज मैं ये एग्जांपल लूं सोडियम कार्बोनेट का, तो सोडियम कार्बोनेट का पेरेंट बेस NaOH है और पेरेंट एसिड कार्बोनिक एसिड है। तो जैसा इस केस में था वैसा इसमें भी है, NaOH इज स्ट्रॉन्ग। तो अगर NaOH स्ट्रॉन्ग है तो इसका एक्वस सॉल्यूशन एल्केलाइन इन नेचर यानी बेसिक इन नेचर होगा और इसका pH अबव 7 होगा। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हैं। आप देखिए किसी भी चीज को, 10th के स्टूडेंट्स हो,
रिपीटेडली रिक्वेस्ट करके एक ही बात बोलता हूं कि आप किसी भी टॉपिक को कॉन्सेप्ट वाइज समझो, सो दैट आपको सारे क्वेश्चंस आंसर करने आते हो। सिर्फ रटे रटाए क्वेश्चन, पेन किए क्वेश्चन आपको क्वालिफाई तो करवा देंगे, बट आपको एक्सेल नहीं करवा सकते। इफ यू वांट डिस्टिंक्शन इन एनी सब्जेक्ट, तो आपको उसके अंदर इन डेप्थ स्टडी चाहिए, नॉलेज चाहिए उसके अंदर आपको। तो आई ट्राई टू डिलीवर कि आपको नॉलेज ही हो। और मेरे चैनल के शॉर्ट्स भी मैंने आपको बताया, हर शॉर्ट में 9th और 10th के स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ नॉलेज और सिर्फ नॉलेज है, नथिंग एल्स। एनी हाउ, तो आपको पीएच का मैंने बता दिया। आपने सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस करके देखना है, पेरेंट एसिड और पेरेंट बेस के बारे में सोचना है, और जो स्ट्रॉन्ग है नेट रिजल्ट उसका रहेगा, दोनों स्ट्रॉन्ग है तो न्यूट्रल रहेगा। तो ये टॉपिक कवर किया। नेक्स्ट आपकी जो सॉल्ट्स में सिलेबस में है, मैंने अपने चैनल पे इंडिविजुअल सॉल्ट की स्टडी, दैट इज बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, देन उसके बाद आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस और ब्लीचिंग पाउडर सेपरेट वीडियोस में दे रखे हैं। बट क्योंकि ये क्विक रिवीजन है, तो आपको क्विक रिवीजन में बता देता हूं। आपको नहीं याद तो आप एक बार नोट जरूर प्रिपेयर कर लें और इनको थॉरली सुन लें, सो दैट आपको रिवीजन भी हो जाए। देखिए, पहला है सॉल्वेज प्रोसेस, या इसे बोलते हैं अमोनिया सोडा प्रोसेस। अगर मान लो ये आ जाए कि व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ अमोनिया सोडा प्रोसेस, तो बिल्कुल माइंड में सेट होनी चाहिए। मैं आपको रिवाइज करवा दूं। तो सबसे पहले सोडियम क्लोराइड का वाटर में कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लेंगे। इट इज कॉल्ड ब्राइन। तो दैट इज फर्स्ट स्टेप में NaCl और वाटर। फॉर द टाइम मैं बार बार कह रहा हूं, मैं अभी बैलेंसिंग पे या फिजिकल स्टेट पे एम्फेसाइज नहीं दे रहा, मैं आपको सिर्फ रिएक्शन सिखा रहा हूं। अगर इसका कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लेंगे, इट इज कॉल्ड ब्राइन। देन इसमें से अमोनिया गैस पास करेंगे NH3, नाउ इट इज कॉल्ड अमोनियकल ब्राइन। और देन इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड पास करने पे व्हाट वी गेट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड अमोनियम क्लोराइड। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज कॉल्ड बेकिंग सोडा। तो अमोनिया सोडा प्रोसेस या सॉल्वेज प्रोसेस में पहली रिएक्शन ये, और बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा ये प्रिपेयर हो गया। देन इसके बाद अगर वॉशिंग सोडा पूछते हैं, तो वॉशिंग सोडा में बहुत सारी टर्म्स हैं, वो सारी आपको पता होनी चाहिए। मैं भी वन बाय वन क्लियर कर देता हूं। अगर सपोज वॉशिंग सोडा पूछा है, इस प्रोसेस पर तो आना ही है। इस प्रोसेस पे आने के बाद आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को इसे ड्राई करके हीट करोगे। हीट करने पे वी गेट सोडियम कार्बोनेट एनहाइड्रस। दैट इज, अगर ये है हमारे पास NaHCO3 और आप इसे हीट करें, व्हाट वी गेट सोडियम कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस वाटर। नाउ सोडियम कार्बोनेट इज एनहाइड्रस। अब एनहाइड्रस क्या होता है और हाइड्रेटेड क्या होता है ये भी सुन लें। अगर ये पूछ लें कि व्हाट इज हाइड्रेटेड सॉल्ट, तो आंसर आना चाहिए। तो वो सॉल्ट जिसके साथ फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल केमिकली अटैच्ड हैं, दैट इज कॉल्ड हाइड्रेटेड सॉल्ट। एनहाइड्रस दैट इज वही सॉल्ट अगर वाटर मॉलिक्यूल लूज कर दे, तो दैट इज एनहाइड्रस, यानी विदाउट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ये आपका बन गया एनहाइड्रस सॉल्ट। अब इसको स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर में डिसॉल्व करेंगे एंड ईच मॉलिक्यूल अटैचेस टू इटसेल्फ 10 वाटर मॉलिक्यूल्स एंड इट बिकम्स सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ये बनेगा। इसके बाद तो Na2CO3 प्लस 10 वाटर मॉलिक्यूल इससे केमिकली अटैच हो जाएंगे एंड वी गेट सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट which is in fact called washing soda। अब इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एफ्लोरेसेंस क्या है। व्हाट इज एफ्लोरेसेंस? ये टर्म है एफ्लोरेसेंस। तो अगर डेफिनेशन पूछ ले व्हाट इज एफ्लोरेसेंस, तो उसका आंसर ये है, द प्रॉपर्टी ऑफ अ हाइड्रेटेड सॉल्ट ड्यू टू विच इट लूजेस पार्शियली और फुल्ली इट्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन when exposed to air is called efflorescence, and this salt sodium carbonate decahydrate shows efflorescence।
दैट इज आप इसे ओपन छोड़ दो, ओपन छोड़ने पे अपने आप 9 वाटर मॉलिक्यूल्स विल बी लॉस्ट टू एटमॉस्फेयर और 1 मॉलिक्यूल इसके साथ अटैच रहेगा और ये बन जाएगा सोडियम। मैं इसके बाद बताता हूं। अगर इसके बाद ये सपोज एक्सपोज टू एयर लिख दिया मैंने, एक्सपोज टू एयर लिख दिया, तो ये बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट, मोनोहाइड्रेट एंड 9 वाटर मॉलिक्यूल्स वी विल से लॉस्ट टू एटमॉस्फेयर। और सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट इज आल्सो इनफैक्ट वॉशिंग सोडा। तो दैट इज पहले अमोनिया सोडा प्रोसेस के अंदर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाना है, उसे हीट करना है, वी विल गेट एनहाइड्रस, देन स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर में डिसॉल्व करना है, वी विल गेट सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, देन इसकी एफ्लोरेसेंस की प्रॉपर्टी लिखनी है सो दैट सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट यानी वॉशिंग सोडा प्रिपेयर हो जाए। देन उसके बाद आता है क्लोर एल्कली प्रोसेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोर एल्कली कई बार ये पूछ सकते हैं कि व्हाई द प्रोसेस सो कॉल्ड, तो उसका रिजल्ट हम रिएक्शन लिखूंगा, क्लियर हो जाएगा। नाम है क्लोर एल्कली प्रोसेस बिकॉज क्लोरीन एंड एल्कली यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, बिकॉज क्लोरीन एंड एल्कली दैट इज NaOH आर प्रोड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन, सो द प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर एल्कली प्रोसेस। अब इसमें करना क्या है, आपको एक सिंपल सोडियम क्लोराइड को यूज करना है एंड वाटर, और 3 बड़े इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑब्टेन करने हैं। और उसमें भी क्वेश्चन ही आएगा कैथोड पे क्या मिलेगा, एनोड पे क्या मिलेगा, वो तो डिटेल स्टडी अलग चीज है, बट आपको इतना तो पता होना ही चाहिए कि कैथोड, एनोड और NaOH कहां मिलेंगे ये वाले। जैसे क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या है, अगेन कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेट सोल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर इज कॉल्ड ब्राइन, और आप ब्राइन में से इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे। अगर सपोज मैं लिख रहा हूं NaCl प्लस H2O और एरो पे लिखते हैं इलेक्ट्रिक करंट, एरो पे लिखते हैं इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट वी गेट NaOH प्लस क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन गैस। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर ये, एल्कली ये। अभी आपको मैंने बताया कि पूछते जरूर है क्वेश्चन कि कौन सी गैस कहां ऑब्टेन होती है, याद रखना। कैथोड पे हाइड्रोजन गैस मिलेगी, एनोड पे क्लोरीन गैस मिलेगी, और सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के अंदर ही रहेगा। तो दीज आर 3 वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, और हर एक के इंडिविजुअली यूजेस बड़े इंपॉर्टेंट हैं, वो आपको एक सेपरेट वीडियो में फिर कवर कर देंगे। अभी क्योंकि क्विक रिवीजन है, तो आई एम ट्राइंग कि आपको 20-25 मिनट्स के अंदर आपको पूरे सॉल्ट्स की आपको नॉलेज दे दें, अदरवाइज सेपरेट वीडियो में आपको बता दिया कवर्ड है। देन आता है सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड के बारे में ज्यादा आपको वरी करने की नीड नहीं है, क्योंकि आपके सिलेबस में यह कि बनता कैसे है। तो आपको सोडियम क्लोराइड मैक्सिमम हमें सी वाटर से मिलता है। व्हाट यू हैव टू राइट कि सी वाटर इज कलेक्टेड इन शैलो लगून्स नियर द सी where water is allowed to evaporate and we get crude salt. Crude salt is कच्चा नमक। तो crude salt रेडिश ब्राउन कलर का होता है। आप इसे फैक्ट्रीज में, लैब्स में लेके आते हैं, उसे वहां पर प्रोसेसिंग करते हैं, रिफाइनिंग करते हैं, आयोडाइजिंग करते हैं उसकी, और देन इट इज सुटेबल फॉर कंजप्शन। तो NaCl का कोई बहुत ज्यादा आपका सिलेबस में नहीं है, बट आपको लैब में स्मॉल स्केल पे तो आप ऐसे बना सकते हो NaCl, बट NaCl कमर्शियल स्केल पे सारा ही सी वाटर से ऑब्टेन होता है। और सी वाटर आपको मैंने बता दिया, सिर्फ उसके अंदर एक और है, उसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स भी होते हैं, बट हमें मेनली चाहिए NaCl। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूं, कई बार ये पूछते हैं कि व्हाई कॉमन सॉल्ट बिकम्स वेट इन रेनी सीजन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कॉमन सॉल्ट इटसेल्फ तो हाइग्रोस्कोपिक है, अबव 20 डिग्री सेल्सियस ये हाइग्रोस्कोपिक है। अब हाइग्रोस्कोपिक क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस जो एयर से मॉइस्चर एब्सॉर्ब करे और फिजिकल स्टेट फिर भी चेंज ना हो, दैट इज कॉल्ड हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस। एक और होते हैं दैट इज कॉल्ड डेलिक्विसेंट। डेलिक्विसेंट, DELIQUE, डेलिक्विसेंट सब्सटेंस। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, अगर कोई सब्सटेंस एयर से मॉइस्चर एब्सॉर्ब करे और फिजिकल स्टेट भी चेंज कर ले, तो दैट इज कॉल्ड डेलिक्विसेंट सब्सटेंस।
तो इसका आंसर आपका जो क्वेश्चन मैंने बताया ये है कि NaCl itself is hygroscopic in nature, but due to presence of calcium chloride and magnesium chloride, CaCl2 and MgCl2, which are deliquescent in nature, it becomes wet in rainy season. तो that is, जो आप देखते हो नमक का फ्री फ्लो खत्म हो गया, अगर फ्री फ्लो खत्म हो गया तो इट मींस ये गीला हो गया, वेट हो गया। तो वेट होने का रीजन डेलिक्विसेंट सब्सटेंस है, हाइग्रोस्कोपिक एब्जॉर्ब करने के बाद भी फिजिकल स्टेट चेंज नहीं करता। एक और ध्यान रखना कि NaCl अगर आपको 0 से भी नीचे ले जाओगे टेम्परेचर पे स्टोर करोगे तो ये सोडियम क्लोराइड डाइहाइड्रेट की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये NaCl.2H2O की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। कहां? ये आएगा लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस। अदरवाइज नॉर्मली NaCl, हम कभी भी इसको NaCl ये वाला पार्ट शो नहीं करते। जस्ट टू एनरिच योर नॉलेज मैंने बता दिया कि अगर ये माइनस में जाएगा टेम्परेचर पे तो वहां पर डाइहाइड्रेट की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करेगा। तो आपको मैंने डेलिक्विसेंट बता दिया, हाइग्रोस्कोपिक बता दिया और ये बता दिया कि कॉमन सॉल्ट रेनी सीजन में वेट क्यों हो जाता है। ये सारे क्वेश्चन आप नोट्स प्रिपेयर कर लें और आपको इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके स्कूल्स के एग्जाम में, प्री बोर्ड में और बोर्ड में नजर भी आएंगे। देन आता ब्लीचिंग पाउडर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन क्या है? इसके लिए 2 सब्सटेंस चाहिए, नंबर 1 क्लोरीन गैस और नंबर 2 स्लेक्ड लाइम। जो हिजिन क्लीवर प्लांट है वो तो सिलेबस से डिलीटेड है, पूरे प्लांट की स्टडी नहीं आपको करनी। बट अगर ये आप लिख देंगे कि अगर सपोज क्लोरीन गैस और स्लेक्ड लाइम रिएक्ट करें, स्लेक्ड लाइम है ये CaOH होल ट्वाइस और क्लोरीन गैस है ये, तो इफ क्लोरीन गैस इज पास्ड ओवर स्लेक्ड लाइम देन वी गेट ब्लीचिंग पाउडर एंड वाटर। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इज कॉल्ड ब्लीचिंग पाउडर। और प्रेपरेशन में अगर कुछ व्हाइट सब्सटेंस रह जाए तो अनरिएक्टेड लाइन, यानी ये वाला पार्ट अनरिएक्टेड ही रह जाता है, अदरवाइज ये येलोइश व्हाइट पाउडर है ये। तो ब्लीचिंग पाउडर इज येलोइश व्हाइट पाउडर विच गिव्स स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन। तो क्लोरीन की बड़ी चोकिंग स्मेल होती है। तो क्लोरीन गैस इज पास्ड ओवर स्लेक्ड लाइन, वी गेट ब्लीचिंग पाउडर। और इसके फिर कुछ रिएक्शंस भी हैं जो फिर एक सेपरेट वीडियो में कवर्ड है, आप उसे जरूर देख लेना। उसकी रिएक्शन विद एटमॉस्फेरिक CO2 क्या है, रिएक्शन विद एसिड्स क्या है, एक्टिव क्लोरीन क्या होती है और लाइन कब बाकी रह जाता है और ओपन छोड़ दें तो क्या होगा और उसके यूजेस, वो सब एक सेपरेट वीडियो में कवर्ड है। फॉर द टाइम बिंग आप इस रिएक्शन को थॉरली लर्न कर लेना, इस पे क्वेश्चन जरूर आता है कि ब्लीचिंग पाउडर की प्रिपरेशन कैसे है। और लास्ट आप में से प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो पहली बात तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को बोलते क्यों है प्लास्टर ऑफ पेरिस? तो ये जिप्सम से बनता है जो कि मेनली पेरिस में ही मिलता है और इसलिए इसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। और बनता कहां से? जिप्सम से। अभी मैंने बताया व्हाट इज जिप्सम। तो जिप्सम इज कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। कई स्टूडेंट लिख देंगे कॉपर सल्फेट, रिमेंबर 0 मार्क्स मिलेगा, कॉपर सल्फेट नहीं, कैल्शियम सल्फेट। तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट ये इट इज जिप्सम। और जिप्सम की अगर आप कंट्रोल हीटिंग करें, कंट्रोल हीटिंग मींस अप टू 100 डिग्री सेल्सियस, अगर कंट्रोल हीटिंग करें तो नियरली 75% वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज कर देगा और इटसेल्फ चेंज हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट ये, एंड 1/2 वाटर विल बी लॉस्ट टू एटमॉस्फेयर। और जो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है ना, ये जो बना है यही ही प्लास्टर ऑफ पेरिस है जो कि बोन्स को सेट करने में काम आता है। तो दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस इज प्रिपेयर्ड बाय कंट्रोल्ड हीटिंग ऑफ जिप्सम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोल हीटिंग। तो कंट्रोल हीटिंग की इंपॉर्टेंस ये है कि अगर सपोज इट इज हीटेड बियॉन्ड 100 डिग्री सेल्सियस then it will lose all its water of crystallization and it will become dead burnt plaster। इतना पार्ट रह जाएगा anhydrous ये, which is called dead burnt plaster। और dead burnt plaster में wet करने के बाद hard setting property नहीं है तो ये किसी भी काम का नहीं रहेगा, बेकार हो जाएगा। तो that is plaster of Paris की ये रिएक्शन है जिसमें जिप्सम से ये प्रिपेयर होता है। ये आपको मैंने इस वीडियो में इस चैप्टर का पार्ट 1 दिया है।
तो आप मुझे जरूर फीडबैक दें कि अगर आपको इस तरह का रिवीजन अच्छा लगता है, समझ आता है, तो आई विल ट्राई टू डिलीवर मोर वीडियोस इन सच अ वे कि आपका हर चैप्टर 15, 20, 25 में थॉरली रिवाइज हो जाए। और आप इसके अंदर जहां भी डाउट्स हैं, आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर मेरे से कह दें कि यहाँ ये डाउट्स हैं, तो आई विल सर्टेनली रिप्लाई। और अगर वीडियोस अच्छी लगे, कॉन्सेप्ट वाइज समझ आया हो, तो जरूर सिर्फ एक अच्छा सा लाइक देना है। और चैनल सरूजा क्लासेस को कह रहा हूं जरूर सब्सक्राइब कर लो। आपको पूरी 9th और 10th मेरे रिच एक्सपीरियंस से आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स कॉन्सेप्ट वाइज सारी मेरे चैनल पे स्लोली अवेलेबल हो जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।